डीमन स्लेयर की हाशिरा ट्रेनिंग आर्क फाइनली खत्म हो चुकी है एंड हमको एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे लगे छोड़ दिया कि मैं तुम या हम में से कोई भी ये बिल्कुल डिजर्व नहीं करता था। मुजान लिटरली मरने वाला है, अब कोई सीन भी नहीं लग रहा कि वो कैसे भी बच भी सकता है। गियो में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है वो उससे हेड ऑन हेड फाइट ले रहा है। बाकी सारे हाशिराज भी बैटल फील्ड में आ चुके हैं एंड एक डीमन तक मुजान को मारने में हेल्प कर रही है। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, राइट? वेल एक्चुअली नो, क्योंकि ये मैडम ने सितार बजाया एंड सारे के सारे लोग इन्फिनिट कासल में टेलीपोर्ट हो गए। तो ये जो प्लान था कि मुजान को सनराइज होने तक वहां पे पकड़ के रखना है, वो तो टेम्परेरीली फ्लॉप हो गया। वेल तुम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि ये सीजन चीजें बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो गई? एंड वेल अगर तुमको ऐसा लगा तो तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि वेल ये आर्क एक्चुअली डीमन स्लेयर की सबसे स्मॉलेस्ट आर्क है। इन लोगों ने ये सीजन को लंबा करने के लिए काफी सारे एनिमे ओनली मोमेंट्स ऐड करे थे एंड ऑनेस्टली मेरे को उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। एंड अगर मेरे से पूछो कि मेरे को कौन से हाशिरा की ट्रेनिंग देखने में सबसे ज्यादा मजा आया तो वो थी म्यूचिर की ट्रेनिंग। आई मीन मुझे वो वाला एपिसोड ही बहुत ज्यादा पसंद आया। लाइक यू नो इट वाज रियली स्वीट टू वॉच कि म्यूचिरो टांजिरो को इतना ज्यादा एडमायर करने लग गया है एंड इट्स लाइक कि म्यूचिरो की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई इन अ पॉजिटिव वे सिंस ही मेट टांजिरो। जहां वो पहले सबसे डिस्कनेक्टेड रहता था एंड ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, अब वो लोगों से इंटरेक्ट करने लग गया है एंड अच्छे से हंसने भी लगा है सबके साथ। वो पेपर प्लेन वाला सेगमेंट जो था वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इतने ज्यादा हार्ड टाइम में भी अगर तुम्हें बस लिटरली 2 मिनट के लिए भी हंसने का मौका मिल जाए तो उससे बेटर चीज कोई नहीं हो सकती। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दिखाया कि म्यूचिरो कितना ग्रो कर चुका है एज अ पर्सन एंड नाउ ही नोज व्हाट इज द राइट थिंग दैट शुड बी डन एट अ सर्टेन टाइम। एंड फिर वो ओबोनोए सानेमी एंड म्यूचिरो की फाइट, इट जस्ट शोज कि वो इतनी छोटी एज में भी म्यूचिरो इतना ज्यादा पावरफुल है। एंड द फैक्ट कि वो दिन में दूसरों को ट्रेनिंग देता था एंड रात में आके इन दोनों के साथ ट्रेनिंग करता था जस्ट शोज कि वो कितना डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड है अपने वर्क के लिए। तांजिरो और म्यूचिरो का बॉन्ड तो मेरे को ऑलरेडी पसंद है ही, बट उससे ज्यादा मेरे को पसंद है तांजिरो और सानेमी का बॉन्ड। इन दोनों का बॉन्ड इतना ज्यादा अच्छा है कि तांजिरो को सानेमी के आसपास जाने से ही मना कर दिया। बट आई स्टिल थिंक कि तांजिरो को सानेमी और गेनिया के बीच में नहीं आना चाहिए था। लाइक आई नो वो अपने भाई को ब्लाइंड कर देता, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे दे आर ब्रदर्स एंड आई डोंट थिंक वो एक्चुअली कुछ ऐसा करता। तांजिरो को उस टाइम बीच में आना मुझे उतना सेंसेबल नहीं लगा, बट वेल इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील आई गेस। मित्सुरी और ओबोनोए की ट्रेनिंग में कुछ खास हुआ तो नहीं एंड इनफैक्ट मित्सुरी की तो ट्रेनिंग एक फन सेगमेंट ही थी फॉर द मोस्ट ऑफ इट। ओबोनोए की ट्रेनिंग थोड़ी इंटेंस थी, नॉट गोना लाई, बट तांजिरो ने अपने आप को प्रूव कर ही दिया। हम लोग को उधर ओबोनोए की स्वॉर्ड भी दिखी एंड इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्वॉर्ड्स। लाइक वो थोड़ी सी स्नेक टाइप की है। ओबोनोए का पास्ट एक्चुअली थोड़ा सा डार्क है, मैं स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा क्या, बट इट हैज समथिंग टू डू विद स्नेक्स एंड दैट्स व्हाई ही वेयर्स अ स्नेक अराउंड हिज नेक। एंड ये जो वो पूरे टाइम मुंह पे मास्क पहन के रखता है उसका भी एक रीजन है जो हमको इन्फिनिट कासल या सनराइज काउंटडाउन आर्क में पता चलेगा। एंड गियो में वाला ट्रेनिंग सेशन पॉसिबली सबसे लंबा ट्रेनिंग सेशन था, 2 एपिसोड चला वो। आई मीन उसके अंदर सबसे ज्यादा चीजें भी तो कराई थी। आफ्टर ऑल वो हाशिरा ट्रेनिंग का फाइनल स्टेज था एंड वो तांजिरो के बोल्डर पुश करने वाला सीन काफी ज्यादा इंटेंस था। एंड क्या तुमने वापस जेनित्सु पे ध्यान दिया? उसको अचानक से ये क्या हो गया? थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू हिज ग्रैंडफादर जिन्होंने उसको ट्रेन करा था। उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था जिससे जेनित्सु की पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। कहाँ पे वो पूरे टाइम चिल्लाता विल्लाता रहता था एंड डरा हुआ रहता था, अब वो एकदम काम हो चुका है। एंड वो इन्फिनिट कासल में भी जब गिर रहा था तो लग रहा था किसी ने उसके साथ इंग्लिश एंड स्पेनिश कर दिया है। Baby, you got something in your nose. Sniffing that K, did you feel the hole? अब बात कर लेते हैं तोमियोका की एंड ही इज डूइंग रियली वेल एंड ही इज फाइनली ट्राइंग टू मेक सम फ्रेंड्स। वो सानेमी को अपना दोस्त बनाना चाहता है एंड तांजिरो उसकी हेल्प भी करता है। तांजिरो सानेमी को दोस्त बनाने में हेल्प कर रहा है, लिटरली द बेस्ट पर्सन यू कैन आस्क फॉर इन दिस केस। वेल इट्स स्टिल गुड टू सी हिम ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स एंड आई विश हिम द वेरी बेस्ट। एंड इन्हीं सब के बीच में भाई ये क्या था, डीमन स्लेयर वाले अपने एनिमेटर्स को कितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। लाइक व्हाट द हेल, इतनी ज्यादा अच्छी एनिमेशन जस्ट फॉर अ वॉक। आई मीन माइकल जैक्सन चल रहा है, थोड़ा चाल में वजन तो होना चाहिए, बट इन लोगों ने तो पूरी की पूरी मून वॉक ही करा दी उससे। इतनी ज्यादा ड्रामेटिक एंट्री। पूरा सीजन तो अच्छा था ही, बट खासकर लास्ट एपिसोड का हर चीज मेरे को अच्छा लगा एंड स्पेशली कि वो 40 मिनट्स का था, 20 मिनट्स का नहीं। आई मीन तुम उस पूरे सिनेरियो को 20 मिनट में फिट करके उसे जस्टिस नहीं दे पाओगे। वो जो पूरी प्लानिंग थी एंड उबुयोशी एंड उसकी फैमिली का सैक्रिफाइस, ये सब देख के तो मुजान खुद टेरिफाइड हो गया कि इतना ज्यादा रूथलेस कोई कैसे हो सकता है कि तुम एक डीमन को मारने के लिए अपनी पूरी फैमिली सैक्रिफाइस कर दो। उबुयोशी ने अपने डीमन स्लेयर्स पे भरोसा करा एंड अब डीमन स्लेयर्स का एक ही फर्ज होना चाहिए कि वो उसके सैक्रिफाइस को वेस्ट न जाने दे। एंड फॉर दैट रीजन इन्फिनिट कासल आर्क में एवरीवन इज गोना गो ऑल आउट। तांजिरो, ज़ेनित्सु, इनोसुके तीनों ऊपर मून से लड़ेंगे एंड सारे हाशिराज भी। बहुत सारी बड़ी बैटल्स इस कासल में टेक प्लेस करने वाली है जिसकी एपी सेंटर है ये मैडम।
क्योंकि अगर ये गई तो पूरा का पूरा कासल भी गया। एंड ये सब हमको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 3 मूवीज में। जी हाँ, डीमन स्लेयर की इन्फिनिट कासल आर्क ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है एंड वो हमको 3 मूवीज में दिखने वाली है इंस्टेड ऑफ अ रेगुलर सीजन। मूवी के फायदे भी हैं और नुकसान भी। इन्फिनिट कासल आर्क में ज्यादातर फाइट चाहिए तो तुमको लगातार 2 घंटे एक्शन देखने को मिलेगा, इंस्टेड तुम एक हफ्ते वेट करो एपिसोड्स के लिए। बट नुकसान ये हो सकता है कि जब कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी दिखाई जाए तब तुम उनसे उतना कनेक्ट न कर पाओ, क्योंकि ज्यादा टाइम तक नहीं होंगी वो सब। तो एक्शन के लिए तो मूवीज बेटर है ही, बट स्टोरी टेलिंग के लिए एपिसोड्स आर वे बेटर। बट डीमन स्लेयर की हाशिरा ट्रेनिंग आर्क अब खत्म हो चुकी है एंड हमें 1 साल तक अब और कुछ नया देखने को तो नहीं मिलने वाला। बट बहुत ज्यादा मजा आया जितनी भी दिन ये आर्क चली। नेक्स्ट सीजन में देखना तांजीरो और जेनित्सु अपने रिस्पेक्टिव अपर मून से कैसे बदला लेते। इट्स गोना बी रियली ग्रेट। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप नेक्स्ट सीजन के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फॉर मोर एनिमे रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं आप लोग इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।